नमस्ते। कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो एक मैसेज डाला था कि क्या आप सभी को फ्री में असाइनमेंट के आंसर पर वीडियो चाहिए। तो उस पर बहुत से बच्चों का रिप्लाई आया कि हाँ चाहिए, जिसमें मैंने बताया था कि आप खुद से जो है वो असाइनमेंट के आंसर जो है फाइंड कर सकते हैं। पूरे के पूरे आंसर जो होंगे वो आपकी बुक से रहेंगे, लेकिन उसमें समय बिल्कुल कम लगेगा। मात्र 5 मिनट में आप पूरे के पूरे असाइनमेंट के आंसर जो है वो बना सकते हो। आपको कहीं भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कि असाइनमेंट के आंसर की पीडीएफ वगैरह दे दो, या ऑनलाइन जो टेलीग्राम पर वगैरह जो बिकते हैं असाइनमेंट। मैं एकदम जेन्युइन तरीका बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कैसे जो है वो अपने असाइनमेंट के आंसर लिखने हैं, एक असाइनमेंट के आंसर जो है वो फाइंड करने हैं। एकदम जेन्युइन तरीका रहने वाला है और सारे आंसर जो होंगे वो आपके बुक से होंगे। कहीं भी बुक से बाहर का एक भी आंसर नहीं होगा। आपने फिर चाहे बुक खरीदिए ना खरीदिए कोई बात नहीं, आप जो है वो 2 मिनट में आंसर जो है वो अपने असाइनमेंट के निकाल सकते हैं। तो VMOU या इग्नू में अगर आपने एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए, या अदर किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपको असाइनमेंट बनाने में जो दिक्कत आती है उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वो प्रोसेस आप करते जाइए। आपके असाइनमेंट के जो आंसर है वो आपको 5 से 10 मिनट में रेडीमेड मिलेगी। आपको बस जो है वो अपने जो असाइनमेंट फाइल होगी, जो पेपर होगे, उसमें बस लिखने हैं और फाइल तैयार करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम VMOU की साइट पर आते हैं। मैं VMOU के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, तरीका सबके लिए सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले हमको VMOU की साइट पर आना है। VMOU की साइट पर आते ही हमें इसमें दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक तो असाइनमेंट की पीडीएफ की, दूसरा है जो है वो बुक की पीडीएफ की। बुक आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर VMOU की साइट पर आपको बुक जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं स्टेप की। तो सबसे पहले तो हमें अपने असाइनमेंट का पेपर चाहिए, असाइनमेंट प्रश्न का पेपर चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने असाइनमेंट के पेपर डाउनलोड करने के लिए वन व्यू में आना है। VMOU की साइट पर स्टूडेंट वन व्यू पर आना है। यहाँ पर आपके स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाकर आपको जो है वो लॉगिन करना है। यहाँ पर आपके स्कॉलर नंबर लगेंगे, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, और फिर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सूटेबल हो वो लेके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही वन व्यू में लॉगिन करोगे आपके सामने पूरा आपका डेटाबेस खुल जाएगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहने वाली है स्टूडेंट की। उसमें एडमिशन डिटेल में आपकी जो है वो यहाँ पर असाइनमेंट सेक्शन में नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जो है आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। पहली बात तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के असाइनमेंट नहीं होते, तो जो भी डिप्लोमा में एडमिशन लेते उनके यहाँ पर असाइनमेंट नहीं बताएंगे। तो ये ध्यान रहे आपको बात कि डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स में आपके असाइनमेंट नहीं होते। ठीक है, तो असाइनमेंट की पीडीएफ पहले तो हमको डाउनलोड करनी है। फिलहाल मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मैं यहाँ से जो साइट से है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं एमए कर रहा हूँ या BALS कर रहा हूँ, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो सबसे पहले तो मैं असाइनमेंट ले लूँगा यहाँ से, असाइनमेंट की पीडीएफ। ये है असाइनमेंट की पीडीएफ, ये मैंने कर ली डाउनलोड। ठीक है, आपको अपने वन व्यू से डाउनलोड करनी है यहाँ से। ठीक है, मैंने बता दिया, डाउनलोड कर लिया। अब जो है मुझे वो बुक डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो मैं VMOU दूसरा टैब खोल के VMOU की साइट पर आऊँगा। यहाँ से मैं बुक SLM पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे जो है वो अपने जो मेरा कोर्स है, प्रोग्राम नाम जो भी है आपके सभी के यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो है वो अपने सब्जेक्ट नाम। तो प्रोग्राम नाम BLS हो गया।
मैं BLS पर क्लिक करता हूँ। जैसे ये पहला सब्जेक्ट, अपने पहला जो सब्जेक्ट है BLS में जो है पहली बुक है, तो यहाँ से मैं उसकी जो है वो बुक डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमारे पास बुक भी है और असाइनमेंट के प्रश्न भी है। तो अब हमें क्या करना है कि दूसरा स्टेप हमारे है कि हमको गूगल में जो है वो नोटबुक LM जो है वो सर्च करना है। जैसे ही नोटबुक LM सर्च करोगे, हमारे सामने नोटबुक LM की साइट आएगी। उसमें आपको अपनी गूगल आईडी, जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है आपको। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो वेबसाइट वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो है वो आपको अपने कोर्स की जो बुक है वो या इसमें डालनी है। तो यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर दूंगा अपने बुक की, और जो है मैं इसमें आकर जो है वो पेस्ट कर लूंगा। पेस्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है वो ये गूगल का जो नोटबुक LM AI है, ये आपकी बुक को पहले तो समराइज करेगा। अब देखिए इसने अपनी बुक को जो है वो समराइज कर लिया है। समराइज करने के बाद अब हमको सेकंड स्टेप जो है वो अपने यहाँ पर जो है PDF डालनी है। तो ऐड सोर्स पर फिर से क्लिक करना है, फिर से वही वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब जो है वो हमें अपने असाइनमेंट की जो PDF की लिंक है वो कॉपी करके इसमें डालनी है। तो यहाँ पर हम अपने असाइनमेंट की PDF की जो लिंक है वो इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद ये इसको भी पूरा एनालाइज करेगा, समराइज करेगा। अब हमारे पास असाइनमेंट के प्रश्नों के जो PDF है वो भी है और उसके बुक की जो PDF भी है। तो अब हमें यहाँ पर चैट बॉक्स में जो है सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जो है वो टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको प्रॉम्प्ट डालना है, प्रॉम्प्ट डालने के बाद ये आपके असाइनमेंट के जो आंसर है वो लिखना शुरू कर देगा। तो देखिए इसने बताया यह आपके इंटरनल असाइनमेंट सत्रीय कार्य के लिए BLS 1 पुस्तकालय एवं समाज के उत्तर पुस्तक के आधार पर दिए गए हैं। तो ये सेक्शन A हो गया। सेक्शन A में हमारे जो थे वो 30 शब्दों की लिमिट थी और सभी प्रश्न करने थे। तो इसने सेक्शन A में सभी प्रश्न कर लिए और 30 शब्दों की जो है वो इसने लिमिट भी रखी है। सेक्शन A में 6 प्रश्न थे तो इसने 6 के आंसर दे दिए हैं। सेक्शन B में शब्द सीमा 100 है। तो हमें असाइनमेंट में देख लेते हैं इसने सही किया है गलत। तो सेक्शन B में हमारी जो है शब्दों की सीमा 100 है और किन्हीं 4 प्रश्नों को करना है। तो इसने जो है वो शब्दों की सीमा 100 को ध्यान में रखते हुए ये पहला शैक्षणिक पुस्तकालय के उद्देश्य, फिर संसाधन साझेदारी, फिर इसने तीसरा कौन सा किया है, पुस्तकालय संघ के कार्य, फिर जो इसने किया है वो पुस्तकालय विज्ञान के कारक। तो इसने पुस्तकालय विज्ञान के कारक।
सेक्शन सी की बात करें तो इसमें से 800 शब्दों की सीमा थी। तो इसने सेक्शन सी में हम देख लेते एक बार, अधिकतम से 800 शब्दों की सीमा है और किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है, तो इसने वो 2 भी यहाँ पे है कर लिए, उपयोगिता अध्ययन और उपयोगकर्ता अध्ययन। दूसरा है वो पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र, और ये पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र। तो इसमें मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही बुक जो है इसमें डाली थी, और इसने उस बुक के हिसाब से जो है वो एक ही बुक के आंसर दिए हैं। एक ही बुक में जो हमारी थी वो पुस्तकालय एवं समाज की जो बुक थी पहली, वो हमने यहाँ पर डाली थी। और असाइनमेंट तो हमने पूरे डाले थे, 1 से 8 तक जो भी असाइनमेंट थे वो हमने पूरे डाले थे अपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के। लेकिन हमने जो बुक डाली थी वो फर्स्ट की डाली थी, तो इसने सिर्फ फर्स्ट के आंसर दिए। तो देखो ये कितना समझदार है कि इसने हमने तो असाइनमेंट पूरे डाले, लेकिन जिसके आंसर जो है वो बुक में अवेलेबल, हमने जो इसको बुक दी वो आंसर जो अवेलेबल थे वो ही इसने आंसर दिए, उससे बाहर कुछ नहीं दिया। तो आपके जो होंगे वो सारे बुक है और सारे असाइनमेंट हैं, तो वो पहले तो आपको यहाँ पे सारी एड सोर्स में जो है वो या वेबसाइट में लिंक में जो है वो सारी बुक डालनी है। या तो पीडीएफ डालो इसमें आप, या तो पीडीएफ डाल सकते हो अपलोड फाइल से, या फिर साइट की लिंक डाल सकते हो, बुक की जो है लिंक डाल सकते हो। तो पहले तो आपको सारी बुक डालनी है, उसके बाद आपको असाइनमेंट डालना है, उसके बाद जो है वो प्रॉम्प्ट देना है, तभी आपके जो है सारे आंसर जो है एकदम एक्यूरेट दे देगा। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। ये एक जानकारी मुझे इंफॉर्मेटिव लगी, इसलिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ इस वीडियो को। तो आप इसका जो है वो इस्तेमाल करके आप जो है वो आसानी से अपने जो असाइनमेंट के आंसर है वो लिख सकते हैं। आपको बार बार जो पन्ने पलटने की भी जरूरत नहीं है। इसमें आपने बुक डाली, असाइनमेंट डाले, प्रॉम्प्ट दिया और आपका पूरा काम है जो वो ये करके दे देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट फाइल में जो है वो आंसर लिखने हैं। इसने शब्दों की सीमा को भी ध्यान में रखते हुए वो जो है वो आंसर दे दिए। तो मुझे तो ये तरीका जेन्युइन लगा। अगर आपको भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। इसके में प्रॉम्प्ट है जो टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। और अगर आपको कोई भी समस्या आती हो तो आप कमेंट में या टेलीग्राम में मुझे पूछ सकते हैं।